Sri Vinayak Convent Higher Secondary School, Daloda, welcomes you all in our WhatsApp or online classes. Dear students, I am your English teacher back with a new lesson. आज हम लोग हमारा फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे. So welcome to English class. This is your book, Communicative English Main Course Book, Class 4th, Semester 1. Today we will read the first chapter of this book, and the first chapter is A Bell for the Cat. Okay, so we should start our lesson now. This is your first chapter, A Bell for the Cat. It's an Aesop fable. Fable मतलब क्या होता है? फैबल मतलब वो होता है कि वो कहानियाँ जिसमें एनिमल्स एक दूसरे से बात करते हैं. फैबल उन कहानियों को कहा जाता है, उन स्टोरीज़ को कहा जाता है जिनमें एनिमल्स बात करते हैं, उनके बात करने की आवाज़ आती है या उनकी कहानी जिसके अंदर वो बोलते हैं, उनकी स्टोरीज़. जैसे हम मैन हैं, हमारी स्टोरीज़ होती है ह्यूमन बींग्स की, हम लोग बोलते हैं. ऐसे ही फैबल वो कहानियाँ जिसमें एनिमल्स बात करते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी बाय एन एसॉप. सो स्टार्टर किट से शुरू करते हैं. देयर आर मैनी stories in which animal talk like human being. Such stories are called fables. मतलब ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनमें एनिमल बात करते हैं, तो उन स्टोरीज़ को क्या कहा जाता है? फैबल्स. Aesop, pronounced Aesop, was a famous storyteller. He lived about 2600 years ago in Greece. यहाँ पे जिसकी ये स्टोरी है, जिसने लिखी है, उनका नाम है कि एसॉप जो हैं, हम उनको प्रोनाउंस उसके नाम को एसॉप भी कर सकते हैं. तो एसॉप की ये फेमस स्टोरी टेलर हैं, उनकी ये स्टोरी है और नियर अबाउट 2600 ईयर्स एगो, मतलब इतने साल पुरानी ये कहानी है. वो ग्रीस में रहते थे. ही रोट मैनी स्टोरीज़ इन विच एनिमल टॉक. उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी है जिसमें एनिमल बात करते हैं. These stories are known as Aesop's fable. इन स्टोरी को क्या नाम दिया गया है? Aesop's fable, मतलब एसॉप की कहानियाँ. ठीक है. Now get set. We will start our chapter. लेकिन इससे पहले स्टार्टर किट में क्या लिखा है कि what story comes to your mind when you look at this picture. आप जब इस पिक्चर को देख रहे हैं, there was a bell, there was a cat and माउस, और वी कैन से माइस इज़ देयर. तो आपको क्या स्टोरी माइंड में क्लिक हो रही है? मतलब ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, वो माउस और कैट की है ना? यस. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. हेयर यू विल रीड अनदर ऑफ एसॉप्स फैबल. इट इज़ अबाउट अ कैट. यहाँ पर एक और नई कहानी आई है और ये कहानी जो है एसॉप फैबल्स की, वो एक कैट के बारे में है. दिस कैट वॉज गिविंग द माइस अ बिग प्रॉब्लम. ये जो कैट है ना, ये माइस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रही है, मतलब परेशान कर रही है. किसको? माइसेस को. इट वॉज कैचिंग एंड ईटिंग मैनी ऑफ द माइस डेली. वो क्या करती है? जो कैट है, मतलब बिल्ली है, वो क्या करती है? रोज़ क्या पकड़ती है? चूहे. वो रोज़ चूहे पकड़ती है और खा जाती है. और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट कर रही है? वो माइस के लिए, चूहे के लिए. सेकेंड पेज. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर? क्या हो रहा है इस पिक्चर में? द कैट इज़ देयर. ओके, और माइस है यहाँ पे. वो कैट क्या कर रही है? माइस का पीछा कर रही है ना, चूहों का, उनको पकड़ने के लिए, ताकि वो खा सके. ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं. वेरी सैडली द पुअर माइस वुड से, व्हाट कैन वी डू? व्हाट कैन वी डू? बहुत ही दुखी होकर, बहुत ही सैड होकर वो माइस क्या कह रहे हैं कि अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? हम कर भी क्या सकते हैं? They were all very sad and unhappy. वो सब दुखी थे, खुश भी नहीं थे, बहुत सैड थे. One day, one of the older mice called a meeting. फिर एक दिन क्या होता है कि जो एक ओल्डर, मतलब जो बड़े होते हैं, पुराने चूहे होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, इनके लीडर, वो क्या करते हैं? एक मीटिंग बुलाते हैं. क्या करते हैं? मीटिंग बुलाते हैं. ही सैड, वी मस्ट फाइंड सम वे टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम. हाउ कैन वी कीप दैट हंग्री कैट फ्रॉम कैचिंग एनी मोर ऑफ अस. वो क्या कहते हैं कि हमें कोई रास्ता निकालना है. रास्ता निकालना मतलब कोई उपाय करना है.
कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमारी प्रॉब्लम का, कि हम किस तरह से उस कैट को हमें खाने से दूर रख सकें, ताकि वो हमें पकड़ नहीं सके और खा नहीं सके। किनको? चूहों को। ईच वन इन द मीटिंग टॉक्ड एंड टॉक्ड एंड टॉक्ड। अब मीटिंग होती है, जैसे आप भी क्लास में होते हो, अगर टीचर कुछ पूछती है तो बस बातें ही बातें, बातें ही बातें। तुझे आंसर आता है क्या, तुझे आंसर आता है क्या, लेकिन हाँ, आंसर कोई नहीं बताएगा। ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ बातें ही हो रही है, बातें ही हो रही है, बातें ही हो रही है। सब चूहे आपस में बात कर रहे हैं। नन कुड थिंक ऑफ एनी गुड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी ने नहीं सोचा है, एक अच्छा सा आइडिया किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। एट लास्ट, आखिरी में, अ लिटिल माउस स्टूड अप। एक छोटा सा चूहा खड़ा होता है। आई नो व्हाट टू डू, ही सेड। वो कहता है, मैं जानता हूँ क्या करना है। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ तो आइडिया आया होगा ना कि क्या करना है। ओके, go to the next page. We will read the next page. Then here, tell us quick, shouted all the others. अब सब चिल्लाते हैं, जल्दी बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ। सब चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि उसने बोला कि मेरे पास आइडिया है। तो सब क्या कह रहे हैं कि हमें बताओ। ये देखो, सब खड़े हो गए यहाँ पे। Then stop shouting and listen. फिर वो क्या कहता है कि चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। said the little mouse. लिटिल माउस कहता है, द कैट मेक्स नो नॉइस व्हेन इट कम्स. जब कैट आती है ना तो वो कोई आवाज़ नहीं करती है। मतलब उसके आने की कोई आवाज़ होती ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कैट आ गई है। वी कांट हेयर एनी साउंड ऑफ इट्स पाउज. मतलब उसके पाव्स की कोई साउंड नहीं आती। पाव्स का मतलब होता है पैर के पंजे। जब वो चलती है ना कैट, तो उसके जो पंजे होते हैं ना, उसके पैरों की कोई आवाज़ नहीं आती है। आई थिंक वी शुड पुट अ बेल अराउंड द कैट्स नेक. तो हमें क्या करना चाहिए, उसका सजेशन सुनो आप, छोटे से माउस का। क्या बोलता है वो कि हमें क्या करना चाहिए, एक बेल जो कैट के नेक में बांधनी है। मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, हिंदी में ये कहा जाता है। Thus we can hear when it comes, we can then easily run for cover. वो क्या कहता है, अगर उसके गले में घंटी बांधी तो जैसे ही बिल्ली आएगी वैसे ही क्या होगा, हमें आवाज़ सुनाई देगी। और जैसे ही हमें बेल की आवाज़ सुनाई देगी, हम फटाफट वहाँ से भाग जाएंगे और अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, बचा लेंगे। हाउ वाइस शाउटेड वन. फिर एक उसमें से चिल्लाता है कि वाह, कितने बुद्धिमान हो तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। वी आर सेव्ड शाउटेड अनदर. अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी सब खुश हैं। क्या कह रहे हैं कि हम सब सेफ़ हैं, हम सब सेफ़ हैं, हम सब सेफ़ हैं, हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। वो चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। वी विल पुट अ बेल ऑन द कैट, आई शाउटेड ऑल द अदर्स. क्या बोल रहे हैं कि वी शुड बेल ऑन कैट. अब हमें क्या करना है कि जो कैट है ना, उसको घंटी बांधनी है। सब चिल्ला रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बांधूंगा, पर क्या चिल्ला रहे हैं कि हाँ, हमें घंटी बांधनी है, हमें बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। ऑल द माइस बिगेन टू शाउट विथ जॉय. जितने भी चूहे हैं वहाँ पे, वो सब ज़ोर ज़ोर से खुशी से चिल्ला रहे हैं कि यस, हम लोग चूहे हैं, हम बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे, हम बच गए हैं, हम बच गए हैं। ऐसे सब चिल्ला रहे हैं। आगे बढ़े। ओके. Among them there was a quite old mouse. अब इन सब के बीच में क्या था कि एक चुपचाप रहने वाला एक चूहा था, जो बिल्कुल चुप था। वो कुछ नहीं कह रहा था, ना तो वो शाउटिंग कर रहा था, ना वो चिल्ला रहा था। वो चुप बैठा हुआ था, ये सब चीज़ें देख रहा था। He stood up and looked at the little mouse. वो खड़ा हुआ और उसने जिस माउस ने आइडिया दिया था ना, उस माउस की तरफ देखने लगा। दैट इज़ गुड आइडिया. क्या बोला उसने कि अच्छा आइडिया है. अ बेल ऑन द कैट. बेल किसके लिए? कैट के लिए. यस, अ बेल ऑन द कैट, बट जस्ट टेल मी हु विल बेल द कैट. वो क्या कहता है कि ये अच्छा आइडिया है कि हाँ, अब एक बेल होनी चाहिए जो हम कैट के गले में बांध देंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि हु विल बेल द कैट. कौन बांधेगा? जो बेल है उसको
बिल्ली के गले में यानी कि कैट के अराउंड, नेक के अराउंड कौन बांधेगा? एट वंस द रूम बिकेम ऑल क्वाइट। अब क्या हुआ कि पूरे रूम में शांति हो गई। वो कहते हैं ना, सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। ऐसे ही जैसे कोई टीचर आती है ना आपकी क्लास में, पहले तो आप बहुत मस्ती करते हो जब टीचर नहीं होती है, जैसे ही आपकी टीचर आई फिर क्या होता है? सब चुप, पता ही नहीं चलता है कि क्लास में बच्चे हैं भी कि नहीं है। तो बस वही एटमॉस्फेयर हो गया था यहाँ पे भी, सब चुप। क्यों? क्योंकि ये सवाल पूछा था कि कौन बांधेगा, तो सब चुप हो गए। यस, टेल अस हु विल बेल द कैट। वो फिर पूछता है कि हाँ बताओ बताओ बताओ, कौन बांधेगा, बताइए। लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिलता है उसको। आगे पढ़े क्या होता है? ओके, टर्न द पेज। सो यहाँ क्या लिखा है भाई आगे? एवरीवन लुक्ड एट द लिटिल माउस। अब जिसने सुझाव दिया है, जिसने सॉल्यूशन दिया है, सब उसी से पूछेंगे ना, उसी की तरफ देखेंगे, क्योंकि उसी ने सॉल्यूशन दिया था। क्या सॉल्यूशन दिया था? क्या सॉल्यूशन था? कि हमें क्या करना है? बेल को कैट के गले में बांधना है, उसकी अराउंड द नेक उसको टाई करना है। ओके, तो सब उसी को देख रहे थे, छोटे से चूहे को। नॉट आई, सेड द लिटिल माउस एंड रैन आउट ऑफ द रूम। उसने बोला मैनी मैनी मैनी, नहीं मैनी, उसने मना कर दिया और वो रूम से भाग गया। नॉट आई, सेड अनदर एंड रैन आउट ऑफ द रूम। फिर एक और चूहा, वो भी रूम से भाग गया मना करके। नॉट आई, सेड अ थर्ड एंड रैन आउट ऑफ द रूम। अब तीसरा जो था, थर्ड वाला, वो भी मना करके भाग गया। वन बाय वन ऑल द माइस रैन आउट ऑफ द रूम। एक के बाद एक जिनसे भी पूछते गए, सब रूम छोड़ के भाग गए। कोई भी तैयार नहीं हो रहा था इसके लिए। नो वन वॉज रेडी टू बेल द कैट। कोई भी तैयार नहीं हो रहा था क्या करने के लिए? टू बेल द कैट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या मॉरल है स्टोरी का? इट इज़ ईजियर सेड देन डन। क्या होता है, कभी कभी कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप कह दो कि हाँ, क्या कह दो कि हाँ हम लोग होमवर्क करके लाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे जब आपसे टीचर पूछेगी होमवर्क करके लाए, तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। आपसे पूछ लिया कि कल आपका टेस्ट है, याद करके आओगे? आप बोलोगे हाँ मैम हम याद करके आएंगे। लेकिन जैसे ही टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, सॉरी मैम हम भूल गए, हम कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, ऐसे बोलते हो ना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बहुत इजी होता है बोलना, लेकिन करना बहुत हार्ड होता है। क्योंकि यहाँ पे एक माउस ने तो बोल दिया बहुत इजीली। उस माउस ने क्या बोला कि हाँ बेल को क्या करेंगे, कैट को बांध देंगे, लेकिन करेगा कौन? हु विल डू इट? Nobody is taking the responsibility to complete it, because everybody knows it's a hard task. So no one is ready to do this. Not even a single mouse is ready to tie the bell around the cat's neck. कोई भी तैयार नहीं हो रहा है. So the moral of the story is कि it is easier said than done. कहना आसान है, करना मुश्किल है. तो आपने इस स्टोरी से ये सीखा है कि when you have the confidence to do anything, देन यू टेक आउट योर वर्ड्स. जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, तभी आप उस काम को करने के लिए बोलिए कि यस आई एम रेडी टू डू दिस वर्क. आपने बोल दिया कि यस यू आर रेडी, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग. ओके, नाउ द चैप्टर इज़ ओवर. आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी. मुझे तो बहुत मज़ा आया इस स्टोरी को पढ़ के. आई होप आपको भी मज़ा आया होगा. Now we will do the exercise. Okay. So kids, I hope you understood the lesson. आपको lesson समझ में आया होगा. So your today's homework is to tick the correct sentences in each set in page number 6 and 7. ये exercise आपको homework में complete करनी है. आपको क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वो आप वापस लेसन पढ़िएगा, और जो भी करेक्ट आंसर है वो आप टिक करिएगा. बॉक्स बने हुए हैं. सो किड्स, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड डू इट विथ पेंसिल. सेंड मी ऑन द सेम टाइम बाय 7 PM. डोंट बी लेट. द करेक्ट आंसर आई विल सेंड इन द इवनिंग. मैं आपको सही आंसर शाम को भेजूँगी. फिर आप अपनी बुक्स को वापस कंप्लीट कर लीजिएगा सही तरीके से. सो तब तक के लिए
Bye bye, kids.